चंदनपुर, जिसका नाम उसके चंदन के महकते वनों के कारण पड़ा था, केवल एक नगर नहीं बल्कि समृद्धि और संस्कृति का एक जीता जागता प्रतीक था। सरस्वती और लक्ष्मी का ऐसा अद्भुत संगम बहुत कम देखने को मिलता था, जहां ज्ञान और वैभव साथ साथ फलते फूलते थे। नगर के बीचों बीच बहने वाली मंदाकिनी नदी, जिसका जल शीशे की तरह स्वच्छ था, नगर की जीवन रेखा थी। उसके किनारों पर बने पक्के घाट, जिन पर सुबह शाम नगरवासी स्नान और संध्या वंदन के लिए एकत्रित होते, चंदनपुर की धार्मिक आस्था के साक्षी थे। नगर की सड़कें चौड़ी और साफ सुथरी थी, जिनके दोनों ओर दोमंजिला और तिमंजिला हवेलियां शान से खड़ी थी। इन हवेलियों की खिड़कियों और झरोखों पर की गई बारीक नक्काशी चंदनपुर के कारीगरों की कला का बेजोड़ नमूना थी। बाजारों में ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो उपलब्ध न हो। कश्मीर का पश्मीना, दक्षिण के मसाले, फारस के इत्र और चीन का रेशम, सब कुछ यहां के व्यापारियों की पहुंच में था। इस नगर की हवा में ही एक उत्सव का माहौल घुला रहता था, मानो हर दिन कोई त्योहार हो। इसी वैभवशाली चंदनपुर के सबसे प्रतिष्ठित और धनी साहूकारों में से एक थे धर्मपाल। उनका नाम ही उनके चरित्र का दर्पण था। धर्म के मार्ग पर चलने वाले और सबका पालन करने वाले। उनकी ईमानदारी और न्यायप्रियता के चर्चे दूर दूर तक थे। उनकी वाणी में शहद की मिठास और व्यवहार में मक्खन की नरमी थी। लेकिन जब बात उसूलों की आती तो वे चट्टान की तरह अडिग हो जाते थे। उनकी हवेली चंद्रमहल नगर के सबसे ऊंचे टीले पर स्थित थी और उसकी भव्यता ऐसी थी कि देखने वालों की आंखें चौंधिया जाती थी। सफेद संगमरमर से बने खंभे, जिन पर सोने की परत चढ़ी थी, और दीवारों पर की गई चित्रकारी, जिसमें देवी देवताओं की लीलाओं का सजीव चित्रण था, हवेली को किसी राजमहल से कम नहीं बनाती थी। धर्मपाल के 7 पुत्र थे, सातों एक से बढ़कर एक गुणी, संस्कारी और पिता की आज्ञा का पालन करने वाले। वे व्यापार में अपने पिता का हाथ बंटाते थे और उनकी कीर्ति को चारों दिशाओं में फैला रहे थे। धर्मपाल के इस सुखमय जीवन की धुरी थी उनकी पत्नी चंद्रिका। जैसा उनका नाम था, वैसा ही उनका रूप था। चंद्रमा के समान शीतल, निर्मल और कांतिमय। वे केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि एक कुशल गृहिणी और ममतामयी मां भी थी। उनके प्रबंधन में चंद्रमहल की व्यवस्था इतनी सुचारू रूप से चलती थी कि मानो कोई अदृश्य शक्ति सब कुछ संभाल रही हो। वे अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों से गहराई से जुड़ी हुई थी। उनके लिए घर की पवित्रता और मांगलिक कार्यों का विधिवत होना सर्वोपरि था। उनके चेहरे पर हमेशा एक शांत और संतोषी मुस्कान रहती थी, जो उनकी आत्मा की पवित्रता को दर्शाती थी। उनका जीवन एक शांत और निर्मल झील की तरह था, जिसमें सुख और समृद्धि के कमल खिले हुए थे। दिवाली का पर्व निकट आ रहा था और चंद्रमहल में उत्सव की तैयारियां अपने चरम पर थी। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि धर्मपाल के परिवार के लिए अपनी समृद्धि और ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का एक अवसर था। हवेली की साफ सफाई और रंगाई पुताई का काम कई दिन पहले ही शुरू हो चुका था। दीवारों पर नई तस्वीरें लगाई जा रही थी और पुराने पीतल और तांबे के बर्तनों को चमकाकर ऐसे रखा जा रहा था मानो वे सोने के हों। रसोई घर से हर समय घी और मेवों की मनमोहक सुगंध आती रहती, जहां हलवाई तरह तरह के पकवान और मिठाइयां बनाने में व्यस्त थे। बच्चे नए कपड़ों की चमक और पटाखों के शोर के उत्साह में डूबे हुए थे। हर किसी के चेहरे पर एक अलग ही रौनक थी, एक अलग ही उमंग थी। उस समय की एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण परंपरा थी घर की लिपाई पुताई के लिए पीली मिट्टी का उपयोग। यह माना जाता था कि पीली मिट्टी, जिसे गौरी या धरती माता का स्वरूप भी कहा जाता है, घर में पवित्रता, सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाती है। यह सिर्फ एक रिवाज नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ जुड़ने का एक माध्यम भी था। चंद्रिका, जो अपनी परंपराओं का पूरी निष्ठा से पालन करती थी, इस कार्य को स्वयं करना अपना परम कर्तव्य समझती थी। वे मानती थी कि जब तक घर की स्वामिनी अपने हाथों से धरती माता का स्पर्श करके मिट्टी नहीं लाती, तब तक घर में लक्ष्मी का वास स्थायी नहीं होता। उन्होंने अपनी दासियों के इस आग्रह को विनम्रता से अस्वीकार कर दिया कि वे उनके बजाय चली जाएंगी। चंद्रिका के लिए यह एक व्यक्तिगत अनुष्ठान था, एक मौन प्रार्थना थी
जो वे अपने परिवार की खुशहाली के लिए धरती मां से करती थी। एक सुनहरी सुबह, जब ओस की बूंदें अभी पत्तों पर मोतियों की तरह चमक रही थी, चंद्रिका ने स्नान ध्यान करके पूजा की और फिर कुछ दासियों और खुरपी टोकरी लेकर वन की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने अपने सबसे सुंदर वस्त्रों में से एक पहना था और उनका मुख सूर्य की पहली किरणों के स्पर्श से और भी दमक रहा था। वन का मार्ग चंदनपुर की सीमा से होकर गुजरता था, जहां खेतों की हरियाली और गांवों की सादगी मन मोह लेती थी। जैसे जैसे वे जंगल के करीब पहुंचती गई, हवा ठंडी और अधिक सुगंधित होती गई। पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखाएं आपस में मिलकर एक हरे रंग का चंदोवा बना रही थी, जिसमें से सूर्य की किरणें छन छन कर नीचे आ रही थी और जमीन पर सुनहरी चित्तियां बना रही थी। पक्षियों का मधुर कलरव कानों में संगीत की तरह घुल रहा था। वातावरण में एक अजीब सी शांति और पवित्रता थी। चंद्रिका हमेशा एक निश्चित स्थान से ही मिट्टी लेती थी, जहां की मिट्टी पीली और चिकनी थी। लेकिन उस दिन जब वे उस स्थान पर पहुंची, तो उन्होंने देखा कि कुछ दिन पहले हुई बारिश के कारण वो जगह कीचड़ से भर गई थी और वहां से मिट्टी खोदना संभव नहीं था। थोड़ी निराश होकर वे और घने जंगल के अंदर चली गई, इस उम्मीद में कि शायद कहीं और अच्छी मिट्टी मिल जाए। जंगल जितना घना होता जा रहा था, उतना ही रहस्यमयी भी। ऊंचे ऊंचे साल और सागौन के पेड़ों के बीच, जिनके तनों पर काई की हरी चादर बिछी थी, सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पा रही थी। हवा में जंगली फूलों की तीव्र गंध और सूखी पत्तियों की सड़न की एक मिलीजुली महक थी। यह जंगल का वो हिस्सा था जहां आम तौर पर कोई नहीं आता था। चलते चलते चंद्रिका एक ऐसी जगह पहुंची जहां घना जंगल थोड़ा खुल गया था और एक छोटी सी क्लेरिया, खुली जगह बन गई थी। वहां का दृश्य किसी चित्रकार की कल्पना जैसा था। चारों ओर बड़े बड़े पेड़ों की छाया थी, लेकिन बीच में एक स्थान पर सूर्य की रोशनी सीधे नीचे आ रही थी, जिससे वहां उगी हुई घास और भी हरी लग रही थी। और उसी रोशनी के घेरे में उन्हें एक छोटा सा टीला दिखाई दिया, पर यह कोई साधारण टीला नहीं था। उसकी मिट्टी का रंग ऐसा था जैसा चंद्रिका ने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। वो पीली नहीं बल्कि सिंदूरी थी, एक गहरी, चमकीली और आकर्षक सिंदूरी रंगत, मानो किसी ने होली का गुलाल वहां बिखेर दिया हो। जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती तो वो सोने की तरह चमक उठती थी। उस मिट्टी में एक अद्भुत और रहस्यमयी आकर्षण था। उसे देखते ही चंद्रिका अपनी सुध बुध खो बैठी। वे अपने आसपास के वातावरण, अपनी दासियों की उपस्थिति और यहां तक कि अपने घर लौटने की जल्दी को भी भूल गई। उनका मन उस सिंदूरी चमक में पूरी तरह से डूब गया था। उनके हृदय में एक तीव्र इच्छा जागी कि इसी मिट्टी से वे अपने घर का आंगन लीपेंगी। उन्हें लगा कि इस दिव्य मिट्टी से उनका घर न केवल सुंदर लगेगा, बल्कि और भी अधिक पवित्र और मंगलमय हो जाएगा। ये एक अवर्णनीय मोह था, एक ऐसा खिंचाव जिसे वे समझ नहीं पा रही थी, लेकिन जिसका वे विरोध भी नहीं कर सकी। पूरे उत्साह और एक अजीब सी अधीरता के साथ उन्होंने अपनी खुरपी उठाई और उस सिंदूरी टीले को खोदने लगी। उनके हाथ किसी मशीन की तरह चल रहे थे। वे एक ही धुन में थी, ज्यादा से ज्यादा इस चमत्कारी मिट्टी को अपनी टोकरी में भर लेने की। मिट्टी बहुत नरम और भुरभुरी थी और खुरपी आसानी से उसके अंदर धंसती जा रही थी। वे अपनी इस खोज पर इतनी प्रसन्न थी कि उन्हें किसी और बात का होश ही नहीं रहा। तभी अचानक उनकी खुरपी किसी नरम और लचीली चीज से टकराई। यह पत्थर की तरह कठोर नहीं थी और न ही किसी जड़ की तरह रेशेदार। इसके साथ ही मिट्टी के नीचे से एक बहुत ही धीमी, दर्द भरी करहाने की आवाज आई। एक ऐसी आवाज जो किसी नन्हे से जीव के मुंह से निकली हो, जो असहनीय पीड़ा में हो। वो आवाज सुनकर चंद्रिका का हाथ वहीं रुक गया। उनका दिल जोर से धड़क उठा। एक अनजानी आशंका से उनका पूरा शरीर कांप गया। उन्होंने घबराकर जल्दी जल्दी अपने हाथों से मिट्टी हटानी शुरू कर दी और जो दृश्य उनके सामने आया, उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई और उनकी आंखों में गहरा पश्चाताप और भय उतर आया। उस सिंदूरी मिट्टी के नीचे, जहां उनकी खुरपी का निर्दयी प्रहार हुआ था, एक सही पोर्क्यूपाइन का छोटा सा बच्चा खून से लथपथ पड़ा था।
उसके शरीर पर उगे सफेद और काले कांटे अभी पूरी तरह से विकसित भी नहीं हुए थे और उसका छोटा सा शरीर मुश्किल से चंद्रिका की हथेली जितना बड़ा होगा। खुरपी की धार सीधे उसके सिर पर लगी थी और उसकी काली मासूम आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। उसके नन्हे से शरीर में अब कोई हरकत नहीं थी। वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। चंद्रिका को ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई हत्या कर दी हो, एक निर्दोष असहाय जीव की। कुछ क्षण पहले जो मिट्टी उन्हें दिव्य और मंगलमय लग रही थी, अब वही मिट्टी उन्हें किसी कब्रगाह की तरह भयानक और अपवित्र लगने लगी। अभी वे इस सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि पास की झाड़ियों में कुछ सरसराहट हुई। चंद्रिका ने डरकर उस ओर देखा। झाड़ियों के पीछे से दो आंखें उन्हें घूर रही थी। वे आंखें किसी साधारण जानवर की नहीं थी। उन आंखों में एक मां की भयंकर पीड़ा थी। अपनी संतान को खोने का असहनीय दुख था और उस दुख के साथ साथ उनमें क्रोध की एक ऐसी ज्वाला धधक रही थी जो किसी को भी भस्म कर सकती थी। वे आंखें उस मृत बच्चे की मां मादा सही की थी। वो शायद भोजन की तलाश में कहीं गई होगी और अब लौटकर उसने अपने जीवन का सबसे भयानक दृश्य देखा था। उसकी आंखों से मानो चिंगारियां निकल रही थी और उसका पूरा शरीर गुस्से और दुख से कांप रहा था। वो चंद्रिका को ऐसे देख रही थी मानो अपनी नजरों से ही उसे भस्म कर देगी। चंद्रिका भय से पत्थर की मूर्ति बन गई। वे न तो हिल पा रही थी, न ही कुछ बोल पा रही थी। वे उस मां के दुख और क्रोध को महसूस कर सकती थी और उनका अपना हृदय भी अपराध बोध से फटा जा रहा था। इससे पहले कि चंद्रिका कुछ समझ पाती या क्षमा याचना के लिए कुछ कह पाती, मादा सही ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसने अपनी मृत संतान को एक बार देखा और फिर अपना मुंह आकाश की ओर उठा लिया। उसके मुंह से एक चीख निकली, एक ऐसी चीख जो किसी जानवर की नहीं बल्कि एक टूटे हुए दिल की थी। वो चीख जंगल की शांति को चीरती हुई दूर तक गूंज गई और पेड़ों पर बैठे पक्षी भी डरकर उड़ गए। और फिर उस असहनीय दुख और क्रोध से जन्मी एक आवाज में उसने एक श्राप दिया। उसकी आवाज में कोई लड़खड़ाहट नहीं थी बल्कि एक भयानक दृढ़ता थी। सुन ऐ मनुष्य स्त्री, तूने आज मेरी दुनिया उजाड़ दी है। तूने मुझसे मेरा एकमात्र सहारा छीन लिया है। जैसे आज मेरी गोद सूनी हुई है और मैं अपनी संतान के लिए तड़प रही हूं, वैसे ही तेरी भी होगी। तू भी अपनी आंखों के सामने अपनी संतानों को खोएगी और यही पीड़ा भोगेगी जो आज मैं भोग रही हूं। ये एक मां का श्राप है और ये कभी खाली नहीं जाएगा। ये शब्द नहीं थे बल्कि आग के गोले थे जो सीधे चंद्रिका के हृदय में जाकर लगे। वो श्राप जंगल की हवा में घुल गया, पत्तों से टकराया और एक अनिष्ट की काली छाया बनकर चंद्रिका के पीछे लग गया। जिस क्षण वो श्राप दिया गया, ऐसा लगा मानो सूरज पर बादल छा गए हों। जंगल की हवा जो पहले शीतल और सुगंधित थी, अब भारी और दम घुंटू हो गई। पक्षियों का कलरव बंद हो गया था और चारों ओर एक भयानक अपशकुनी सन्नाटा छा गया था। मादा सही ने एक अंतिम घृणा भरी दृष्टि चंद्रिका पर डाली और फिर अपनी मृत संतान के पास जाकर उसे धीरे धीरे सूंघने लगी, मानो उसे उठाने की कोशिश कर रही हो। चंद्रिका और वहां एक पल भी नहीं रुक सकी। उन्होंने अपनी टोकरी और खुरपी वही फेंकी और पागलों की तरह घर की ओर भागी। वे गिरती पड़ती कांटों और झाड़ियों की परवाह किए बिना दौड़ रही थी। उनके कानों में बस उस मां का श्राप गूंज रहा था। घर का रास्ता जो आते समय इतना सुंदर और सुखद लग रहा था, अब अंतहीन और भयावह लग रहा था। हर पेड़ की छाया में उन्हें उस सही की जलती हुई आंखें दिखाई दे रही थी और हर हवा के झोंके में उसकी दर्द भरी चीख सुनाई दे रही थी। जब वे लहूलुहान और सांस फुलाए चंद्रमहल के द्वार पर पहुंची तो दासियां उनकी हालत देखकर घबरा गई। वे उन्हें सहारा देकर अंदर ले गई। घर में उत्सव का माहौल वैसा ही था। बच्चे हंस खेल रहे थे, पकवान बन रहे थे, लेकिन चंद्रिका को अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उनका मन किसी अनजाने गहरे डर से कांप रहा था। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, न अपने पति को, न अपनी दासियों को। वे सीधे अपने पूजा घर में गई और देवी की मूर्ति के सामने गिरकर फफक फक कर रोने लगी।
वे अपने अनजाने में हुए अपराध के लिए क्षमा मांग रही थी, लेकिन उनके दिल को शांति नहीं मिल रही थी। उन्हें बार बार उस मृत बच्चे का मासूम चेहरा और उसकी मां की आंखों में धधकता क्रोध याद आ रहा था। उन्हें क्या पता था कि यह महज एक जानवर का श्राप नहीं था, यह उनके कर्मों का एक ऐसा लेखा जोखा था जो अब खुल चुका था। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी, सबसे कठिन और सबसे दर्दनाक परीक्षा की शुरुआत थी। एक ऐसी परीक्षा जो उनके सुख, समृद्धि और उनके पूरे परिवार को निगल जाने के लिए तैयार थी। दिवाली के दियों की रोशनी के नीचे चंद्रिका के जीवन में एक ऐसा घना अंधेरा उतर आया था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो सिंदूरी मिट्टी जिसे वे सौभाग्य का प्रतीक समझकर लाई थी, वास्तव में उनके दुर्भाग्य का निमंत्रण पत्र बन चुकी थी। और उस दिन चंदनपुर के सबसे सुखी घर चंद्रमहल पर एक मां के श्राप की काली छाया हमेशा के लिए मंडराने लगी थी। समय किसी बहती नदी के समान होता है जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने की क्षमता रखता है। सुख, दुख, स्मृतियां और यहां तक कि अपराध बोध भी। चंद्रिका ने भी यही सोचा। जंगल की वो भयानक घटना, वो सिंदूरी मिट्टी, वो नन्हा मृत शरीर और वे धधकती हुई आंखें, उसने उन सभी स्मृतियों को अपने मन के सबसे गहरे, सबसे अंधेरे कोने में धकेल दिया और उस पर विस्मृति का एक भारी पत्थर रख दिया। उसने स्वयं को समझाया कि यह महज एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी। एक जानवर की अकारण मृत्यु पर एक मां का स्वाभाविक क्रोध था। जानवरों के श्राप इंसानों पर असर नहीं करते। ये विचार, ये तर्क उसके लिए एक जीवन रक्षक नाव की तरह था जिसे पकड़कर वो अपराध बोध के अथाह सागर में डूबने से बचना चाहती थी। उसने इस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया, यहां तक कि अपने पति धर्मपाल से भी नहीं, जिन्हें वह अपनी आत्मा का दूसरा हिस्सा मानती थी। यह उसका रहस्य था, एक ऐसा बोझ जिसे वो अकेले ही उठाने का प्रयत्न कर रही थी। धीरे धीरे चंद्रमहल की दीवारों में जीवन की लय वापस लौटने लगी। दिवाली का उत्सव मनाया गया। हालांकि चंद्रिका के मन के किसी कोने में एक अनजाना भय दीपक की लौ की तरह कांपता रहा। उसने पूरी श्रद्धा से लक्ष्मी गणेश का पूजन किया, अपने हाथों से हजारों दिए जलाए, पर उसकी आत्मा का अंधकार मिट न सका। समय का मरहम घावों को भरने लगा, या शायद भरने का दिखावा करने लगा। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल गए। धर्मपाल का व्यापार पहले की तरह ही फलता फूलता रहा। उनके सातों पुत्र बड़े हो रहे थे। उनके खिलन दड़पन और हसीम जाग से हवेली का कोना कोना गूंजता रहता था। चंद्रिका अपने आप को गृहस्थी के कामों में पूरी तरह डुबो देती। वो अपने पुत्रों के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती, उनकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखती और उनके भविष्य के सुनहरे सपने बुनती। वो हर सुबह पूजा घर में घंटों बिताती, शायद अवचेतन में अपने उस अनजाने पाप के लिए क्षमा मांगती रहती। कभी कभी रात के सन्नाटे में जब पूरा नगर सो रहा होता, उसे झाड़ियों में हुई सरसराहट की आवाज सुनाई देती, या अपनी बंद पलकों के पीछे दो जलती हुई आंखें दिखाई देती और वो पसीने से लथपथ होकर जाग जाती। पर सुबह होते ही वो इन बुरे सपनों को रात का वहम समझकर झटक देती और फिर से एक आदर्श पत्नी और मां की भूमिका में रम जाती। इस तरह एक पूरा वर्ष बीत गया, एक ऐसा वर्ष जिसमें सतह पर तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन भीतर ही भीतर एक जहरीला बीज अंकुरित हो रहा था जो सही समय पर अपना फल देने की प्रतीक्षा में था। वो दिन अहोई अष्टमी का था। उत्तर भारत में यह पर्व माताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस दिन माताएं अपनी संतान, विशेषकर पुत्रों की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए सूर्योदय से लेकर तारों के उदय तक निर्जला व्रत रखती हैं। चंद्रिका के लिए भी यह व्रत बहुत मायने रखता था। उसने भोर में उठकर स्नान किया और अपनी पूजा की थाली सजाई। उसने अपनी सबसे सुंदर साड़ी पहनी, 16 श्रृंगार किए और उसके चेहरे पर एक मां का सहज वात्सल्य और भक्ति का तेज चमक रहा था। उसने अपने सातों पुत्रों को आशीर्वाद दिया और फिर पूरे दिन के कठिन व्रत का संकल्प लिया। घर में उत्सव का माहौल था। बच्चे आंगन में खेल रहे थे और शाम को दीवार पर बनाई जाने वाली अहोई माता और उनके बच्चों की तस्वीर के लिए उत्साहित थे। चंद्रिका अपने पूजा पाठ और व्रत की तैयारियों में इतनी मग्न थी कि उसके मन में उस पुरानी घटना का कोई विचार तक नहीं आया। शाम ढल रही थी।
सूरज पश्चिम में सिंदूरी रंग बिखेर कर विदा ले रहा था और आकाश में एक एक करके तारे टिमटिमाने की तैयारी कर रहे थे। चंद्रिका अपने पूजा घर में बैठी तारों के निकलने की प्रतीक्षा कर रही थी ताकि वो अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल सके। तभी उसका सबसे बड़ा बेटा सूर्यकांत, जो 18 वर्ष का एक स्वस्थ और तेजस्वी युवक था, आंगन में खेलते खेलते अचानक लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। उसे तेज बुखार चढ़ आया था और उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। वो दर्द से कराहने लगा और कुछ ही क्षणों में बेहोश हो गया। घर में हाहाकार मच गया। कहा कुछ देर पहले उत्सव की शहनाइयां बज रही थी और कहा अब चिंता और भय का सन्नाटा पसर गया। धर्मपाल ने तुरंत नगर के सबसे प्रसिद्ध वैद्यों को बुलवा भेजा। वैद्यों की एक पूरी टोली आ गई। उन्होंने नाड़ी देखी, जड़ी बूटियां दी, लेप लगाए, पर सब व्यर्थ। सूर्यकांत का शरीर किसी भी औषधि पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। उसका बुखार बढ़ता ही जा रहा था और उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। वैद्य हैरान थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में ऐसी रहस्यमयी बीमारी नहीं देखी थी जो किसी स्वस्थ युवक को कुछ ही घंटों में मृत्यु के द्वार तक ले आए। चंद्रिका अपने बेटे के सिरहाने बैठी थी। उसका व्रत अधूरा रह गया था। उसकी पूजा की थाली एक कोने में निर्जीव पड़ी थी। वो फटी फटी आंखों से अपने बेटे को देख रही थी और उसका हृदय किसी अनहोनी की आशंका से फटा जा रहा था। और तभी जैसे किसी ने उसके कानों में फुसफुसाया हो, उसे वह दिन, वो तारीख याद आई। आज से ठीक 1 वर्ष पहले इसी के आसपास वो जंगल गई थी। और फिर उसे वो श्राप याद आया, शब्द दर शब्द, जैसे आज मेरी गोद सूनी हुई है वैसे ही तेरी भी होगी। ये विचार आते ही चंद्रिका की आत्मा कांप उठी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके शरीर से सारा रक्त निचोड़ लिया हो। यह कोई बीमारी नहीं थी, ये उस मां का श्राप था जो अब अपना प्रभाव दिखा रहा था। उसका गला सूख गया, पर वो एक शब्द भी बोल न सकी। वो किसे बताती? कौन उसकी बात पर विश्वास करता? लोग उसे पागल कहते। वो असहाय होकर बस अपने बेटे को मौत की ओर बढ़ते हुए देखती रही। आधी रात होते होते सूर्यकांत ने एक अंतिम हिचकी ली और उसका तेजस्वी शरीर प्राणहीन हो गया। अहोई अष्टमी का दिन, जो पुत्रों की लंबी आयु के लिए मनाया जाता था, उसी दिन चंद्रिका का सबसे बड़ा पुत्र उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया था। चंद्रमहल की दीवारों से उठी चीत्कार ने चंदनपुर के सन्नाटे को चीर दिया। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। हंसती खेलती हवेली में मातम पसर गया। चंद्रिका तो जैसे पत्थर की हो गई थी। वो न रोती न कुछ बोलती, बस शून्य में ताकती रहती। धर्मपाल अपने जवान बेटे की मृत्यु से टूट चुके थे, पर उन्हें अपने बाकी 6 बेटों और अपनी पत्नी को भी संभालना था। समय बीतता गया। लोगों ने समझाया कि होनी को कौन टाल सकता है, ईश्वर की यही इच्छा थी। धीरे धीरे परिवार ने इस सदमे को सहना सीख लिया, लेकिन चंद्रिका के मन में जो भय बैठ गया था, वो समय के साथ और भी गहरा होता जा रहा था। अगला वर्ष आया और जैसे जैसे अहोई अष्टमी का दिन निकट आने लगा, चंद्रिका के दिल की धड़कनें तेज होने लगी। उसने इस बार व्रत नहीं रखा। इसके बजाय उसने अपने दूसरे बेटे चंद्रकांत को अपनी आंखों से एक पल के लिए भी ओझल नहीं होने दिया। उसने घर में बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करवाए, सैकड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराया, हजारों गरीबों को दान दिया। उसने हर वो उपाय किया जो किसी अनिष्ट को टालने के लिए किया जा सकता था। अहोई अष्टमी का पूरा दिन उसने अपने बेटे को एक कमरे में बंद रखा, इस उम्मीद में कि शायद वो श्राप की पहुंच से दूर रहेगा। लेकिन होनी को कोई नहीं टाल सकता। जैसे ही शाम ढली और आकाश में तारे निकले, ठीक उसी समय बंद कमरे के अंदर चंद्रकांत को जोर से छींक आई और उसके नाक से खून का फव्वारा छूट पड़ा। जब तक कोई कुछ समझ पाता, खून इतना बह चुका था कि उसने वही दम तोड़ दिया। कारण कोई नहीं जानता था। अब चंदनपुर में कानाफूसी शुरू हो गई। यह महज संयोग नहीं हो सकता था। ठीक एक ही दिन, एक ही तरीके से 2 जवान बेटों की मृत्यु। लोगों की सहानुभूति अब संदेह में बदलने लगी थी। हर कोई अपनी अपनी अटकलें लगा रहा था, लेकिन धर्मपाल और चंद्रिका के लिए यह एक जीवित दुस्वप्न था। अब उन्हें यकीन हो चला था कि उनके परिवार पर किसी की बुरी नजर या कोई भयानक श्राप है। इसके बाद तो ये एक वार्षिक क्रम बन गया। हर साल
जैसे ही कार्तिक का महीना आता, चंद्रमहल पर एक खौफनाक चुप्पी छा जाती, और जैसे ही अहोई अष्टमी का दिन आता, धर्मपाल और चंद्रिका का एक और बेटा उन्हें छोड़कर चला जाता। हर बार मृत्यु का कारण अलग होता, पर समय और दिन वही होता। तीसरा बेटा कुएं में पानी भरते हुए गिर गया, चौथा घोड़े से गिरकर मर गया, पांचवें को सोते में सांप ने डस लिया, छठे को भोजन का एक निवाला गले में अटक गया। हर मृत्यु पहले से अधिक विचित्र और अविश्वसनीय थी। ये ऐसा था मानो काल स्वयं उस दिन चंद्रमहल में आता था और अपना एक शिकार चुनकर ले जाता था। देखते ही देखते 7 वर्ष बीत गए। 7 वर्षों में चंद्रिका की गोद पूरी तरह सूनी हो गई। उसका सबसे छोटा बेटा, जो उस घटना के समय महज एक शिशु था, वो भी उसी दिन एक मामूली से बुखार में चल बसा। जिस चंद्रमहल में कभी 7-7 राजकुमारों की किलकारियां गूंजती थी, वो अब एक विशाल श्मशान की तरह वीरान और भयावह हो गया था। हवेली की दीवारों से अब हंसी नहीं, बल्कि सिसकियां टकराकर लौटती थी। बगीचे के फूल अब भी खिलते थे, लेकिन उनकी सुगंध में अब मौत की गंध खुल गई थी। धर्मपाल, जो कभी चंदनपुर के सबसे प्रतापी साहूकार थे, अब एक बूढ़े और हारे हुए व्यक्ति की परछाई मात्र रह गए थे। उनका व्यापार चौपट हो गया था, क्योंकि लोग एक ऐसे व्यक्ति के साथ व्यापार करने से डरते थे जिसके घर पर साक्षात मृत्यु का वास हो। उनकी कमर झुक गई थी, आंखों की रोशनी कम हो गई थी और चेहरे पर समय से पहले ही सैकड़ों झुर्रियां पड़ गई थी। लेकिन सबसे बुरी हालत चंद्रिका की थी। 7 बेटों की चिताओं को आग देने वाली उस मां के लिए जीवन एक बोझ बन गया था। वो जीवित तो थी, पर उसकी आत्मा मर चुकी थी। उसकी सुंदर काया सूख कर कांटा हो गई थी। उसके काले घने बाल सफेद हो चुके थे और उसकी चंद्रमा जैसी आंखों में अब केवल पश्चाताप और पीड़ा का एक अंतहीन सागर था। वो घंटों एक ही जगह पर बैठी रहती, न कुछ खाती न पीती। उसे रह रहकर जंगल की वो घटना याद आती। उसे उस सिंदूरी मिट्टी का रंग, अपनी खुरपी का प्रहार, उस नन्हे बच्चे का निर्जीव शरीर और सबसे बढ़कर उस मां की आंखों में धधकता क्रोध और उसके मुंह से निकले वे शब्द, जैसे आज मेरी गोद सूनी हुई है, वैसे ही तेरी भी होगी, किसी चलते हुए चलचित्र की तरह बार बार उसकी आंखों के सामने घूमते रहते। वो समझ चुकी थी कि ये सब उसी श्राप का परिणाम है। एक मां की आह ने उसके स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया था। नगरवासियों का व्यवहार भी पूरी तरह बदल चुका था। जो लोग पहले चंद्रिका को देवी का रूप मानते थे, अब उसे देखते ही अपना रास्ता बदल लेते थे। औरतें उसे देखकर अपने बच्चों को पीछे छिपा लेती थी। कानाफूसी अब खुलेआम होने लगी थी। कोई कहता कि साहूकार के धन में निश्चित रूप से कोई खोट है, ये उसी पाप का फल है। कोई कहता कि चंद्रिका पर किसी डायन या चुड़ैल का साया है, जो अपने ही बच्चों को खा गई। कुछ लोग तो यहां तक कहते थे कि चंद्रिका अपनी सुंदरता बनाए रखने के लिए किसी गुप्त तांत्रिक साधना में अपने बेटों की बलि देती है। ये शब्द तीरों की तरह चंद्रिका के सीने में चुभते थे। अपने ही घर में, अपने ही नगर में, अपने ही लोगों के बीच वो अकेली, लाचार और कलंकित हो गई थी। उसका दुख बांटने वाला कोई नहीं था, क्योंकि कोई उसकी कहानी पर विश्वास ही नहीं करता। वो हर पल इसी अपराध बोध में जलती रहती कि वो अपने ही बच्चों की कातिल है। क्या उसके अनजाने में हुए पाप की कोई क्षमा नहीं थी? क्या एक निर्दोष जीव की मृत्यु का दंड इतना भयानक हो सकता है? क्या एक मां की पीड़ा इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि वो 7-7 जिंदगियों को निगल जाए? ये प्रश्न किसी दैत्य की तरह दिन रात उसे नोचते रहते। उसने हर मंदिर में माथा टेका, हर तीर्थ में स्नान किया, हर पंडित से उपाय पूछे, पर कहीं से कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दी। इसी उधेड़बुन और अंतहीन पीड़ा में एक रात, जब चांद भी शायद बादलों के पीछे मुंह छिपाकर रो रहा था और चंद्रमहल का सन्नाटा पहले से कहीं ज्यादा भयावह था, चंद्रिका अपने शयन कक्ष में बैठी थी। धर्मपाल बगल के बिस्तर पर शायद नींद की दवा के असर से सो रहे थे। चंद्रिका की आंखों में नींद नहीं थी। वो खिड़की से बाहर अंधकार में देख रही थी, जो उसे अपने भविष्य जैसा ही लग रहा था, अंतहीन, घना और बिना किसी रोशनी के। उसने अपनी जिंदगी का लेखा जोखा किया। एक समय था जब उसके पास सब कुछ था, धन, सम्मान, एक प्यार करने वाला पति और 7 चांद जैसे बेटे। और आज
वो बिल्कुल अकेली और कंगाल थी। वो सोने और जवाहरात से लदी एक हवेली में रहती थी। इस तरह घुट घुट कर जीने का क्या अर्थ था? इस तरह हर सांस के साथ अपने पापों का बोझ ढोने से तो अच्छा था कि ये जीवन ही समाप्त हो जाए। लेकिन फिर उसे अपने पति का मुरझाया हुआ चेहरा याद आया। अगर वो भी चली गई तो इस टूटे हुए इंसान का क्या होगा? नहीं, आत्महत्या कोई समाधान नहीं है, ये तो कायरता होगी। उसने अपने बच्चों को खो दिया, वो अपने पति को इस तरह नहीं छोड़ सकती। तो फिर क्या करे? क्या वह अपनी बाकी की जिंदगी इसी तरह रोते हुए और लोगों के ताने सुनते हुए बिता दे? नहीं, यह भी उसे स्वीकार नहीं था। उसे कुछ करना होगा। अगर वो अपने बच्चों को वापस नहीं ला सकती तो कम से कम वो अपने पाप का प्रायश्चित तो कर सकती है। अगर क्षमा मांगने से कुछ नहीं हुआ तो शायद उसे क्षमा को अर्जित करना होगा। उसे उस श्राप की जड़ तक पहुंचना होगा। उसे उस पीड़ा का सामना करना होगा जिससे वो 7 वर्षों से भाग रही है। उस अंधेरी रात के सन्नाटे में चंद्रिका ने एक कठोर निर्णय लिया। एक ऐसा निर्णय जो शायद उसकी बची खुची जिंदगी को भी दांव पर लगा सकता था, लेकिन जो उसे इस अंतहीन पीड़ा से मुक्ति का एक मार्ग भी दिखा रहा था। उसने फैसला किया कि वो अब इस घर में एक जीवित लाश बनकर नहीं रहेगी। वो इस श्राप के चक्र को तोड़ेगी या इस प्रयास में स्वयं टूट जाएगी। वो उस जंगल में वापस जाएगी, उस मां को ढूंढेगी और उसके पैरों पर गिरकर तब तक क्षमा मांगेगी जब तक कि उसकी आत्मा पिघल न जाए। और अगर वो नहीं मिली तो वो अपना शेष जीवन तपस्या और प्रायश्चित में बिता देगी ताकि अगले जन्म में उसके बच्चों को एक बेहतर मां मिल सके। ये निर्णय लेते ही 7 वर्षों में पहली बार उसके मन को एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। ये आशा की शांति नहीं थी, बल्कि एक निश्चित मार्ग पर चलने के संकल्प की शांति थी। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी आंखें पोंछी और सुबह की पहली किरण का इंतजार करने लगी, जो उसके जीवन के एक नए और सबसे कठिन अध्याय की शुरुआत करने वाली थी। वो रात्रि चंदनपुर के इतिहास की सबसे शांत और सबसे भारी रात्रियों में से एक थी। चंद्रमहल के भव्य कक्षों में, जहां कभी 7 राजकुमारों की खिलखिलाहटें और पायल की रुंझुन गूंजा करती थी, वहां अब केवल 2 जीवित शरीरों की धीमी सांसों और एक टूटे हुए हृदय की खामोश सिसकियों का वास था। चंद्रिका ने अपने पति धर्मपाल के चेहरे को जी भरकर देखा, जो नींद की गहरी अवस्था में भी किसी असहनीय पीड़ा से कराह रहे थे। उनके चेहरे पर पड़ी झुर्रियां मात्र उम्र की नहीं, बल्कि 7 जवान पुत्रों की चिताओं को अग्नि देने के दर्द की कहानियां कह रही थी। चंद्रिका जानती थी कि यदि वह उनसे कहकर जाती तो वे उसे कभी न जाने देते। उनका प्रेम, उनका दुख उसे इस हवेली की दीवारों में एक और रात कैद कर लेता, और वो ये और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने अपने पति के चरणों को मन ही मन स्पर्श किया, उनसे अपने इस कठोर निर्णय के लिए मौन क्षमा मांगी और फिर दबे पाव एक परछाई की तरह अपने कक्ष से बाहर निकल गई। उसने अपने बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण त्याग दिए थे और अब केवल एक साधारण सूती साड़ी पहने थी। अपने साथ उसने न कोई धन लिया, न कोई वस्तु, सिवाय एक छोटे से कमंडल के, जिसमें उसने थोड़ा जल भर लिया था। वो चंद्रमहल की उस देहरी पर खड़ी थी, जिसे लांघकर वो एक वधू के रूप में इस घर की स्वामिनी बनी थी। आज उसी देहरी को लांघकर वो एक तपस्विनी के रूप में मोक्ष और प्रायश्चित की अनिश्चित यात्रा पर निकल रही थी। उसने एक बार भी मुड़कर पीछे नहीं देखा, क्योंकि वो जानती थी कि यदि उसने पीछे देखा तो इस घर की स्मृतियां उसे लोहे की जंजीरों की तरह जकड़ लेंगी। नगर की गलियां सो रही थी। केवल कुछ आवारा कुत्ते और रात के पहरेदार जाग रहे थे। चंद्रिका तेज कदमों से चलती हुई नगर की सीमा से बाहर निकल गई। उसका कोई गंतव्य नहीं था, कोई नक्शा नहीं था, कोई योजना नहीं थी। उसका एकमात्र मार्गदर्शक था उसके हृदय का पश्चाताप और उसकी आत्मा की शांति की खोज। दिन उगता और वो चलती रहती। रात होती और वो किसी पेड़ के नीचे या किसी चट्टान की ओट में दुबक कर लेट जाती। पहले कुछ दिन तो उसके शरीर में संचित ऊर्जा ने उसका साथ दिया, लेकिन जल्द ही भूख और प्यास ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। उसका कमंडल का पानी कब का समाप्त हो चुका था। वो जंगली कंदमूल और झरनों का पानी पीकर किसी तरह अपनी जान बचा रही थी। जिस शरीर को रेशमी गद्दों और मखमली तकियों की आदत थी, वो अब कंकड़ पत्थरों
और कांटों पर चल रहा था। उसके कोमल पैर, जिन पर दासियां उपटन मला करती थी, अब लहूलुहान हो चुके थे। उसके रेशमी वस्त्र अब चिथड़े बन चुके थे और उसका चंद्रमा के समान मुख धूप और धूल से काला पड़ गया था। वो कई दिनों और कई रातों तक इसी तरह भटकती रही। उसने घने जंगलों को पार किया, जहां जंगली जानवरों की दहाड़े उसके दिल में खौफ पैदा करती थी। उसने सूखी तपती हुई घाटियों को लांघा, जहां सूरज आग के गोले की तरह बरसता था। उसने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने की कोशिश की, जहां की ठंडी हवाएं उसकी हड्डियों तक को कंपा देती थी। इस शारीरिक पीड़ा के साथ साथ उसका मानसिक संताप और भी भयानक था। हर रात जब वो आंखें बंद करती तो उसे अपने 7 पुत्रों के चेहरे दिखाई देते, जो उससे पूछते, मां, हमारा क्या दोष था? उसे उस सही की मां की क्रोधित आंखें दिखाई देती, जो उसे धिक्कार रही होती। कभी कभी उसे भ्रम होता कि उसके पीछे कोई चल रहा है, कोई उस पर हंस रहा है। वो बार बार मुड़कर देखती, पर वहां कोई नहीं होता था। ये उसके अपने मन का भय था, उसका अपराध बोध था, जो एक प्रेत की तरह उसके साथ साथ चल रहा था। कई बार उसके मन में निराशा के बादल इतने घने हो जाते कि वो सब कुछ छोड़कर वही प्राण त्याग देने का विचार करती। लेकिन फिर उसे अपने पति का चेहरा याद आता और उसके भीतर जीने की, इस श्राप से मुक्ति पाने की एक क्षीण इच्छा फिर से जाग उठती। ये यात्रा अब केवल एक प्रायश्चित नहीं, बल्कि एक तपस्या बन चुकी थी, जिसमें वह अपने अहंकार, अपने सुख और अपनी पहचान को तिल तिल करके जला रही थी। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने की तैयारी कर रहा था और आकाश नारंगी और बैंगनी रंगों से सराबोर था, चंद्रिका की हिम्मत ने पूरी तरह से जवाब दे दिया। उसका शरीर अब एक कदम भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। वो भूख, प्यास और थकान से इतनी निढाल हो चुकी थी कि उसे अपनी सांसें भी एक बोझ लग रही थी। वो एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे लड़खड़ाकर गिर पड़ी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। उसे लगा कि शायद यही उसका अंत है। वो अपने बेटों से दूर, अपने पति से दूर, इस अनजान और वीरान जगह पर अकेली मर जाएगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगी। तभी जैसे किसी दूसरे लोक से आ रही हो, उसे एक बहुत ही धीमी, शांत और मधुर आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी मंत्रोच्चार की तरह थी, जिसमें एक अद्भुत शांति और आकर्षण था। उस ध्वनि ने चंद्रिका के मरते हुए शरीर में चेतना की एक नई लहर दौड़ा दी। उसने अपनी पूरी शक्ति बटोरकर अपनी आंखें खोली और उस आवाज की दिशा में देखने की कोशिश की। उसे कुछ ही दूरी पर चट्टानों के बीच में एक गुफा का मुहाना दिखाई दिया। वो मधुर ध्वनि उसी गुफा के भीतर से आ रही थी। एक अनजानी शक्ति से प्रेरित होकर वो अपने घुटनों और कोहनियों के बल पर रेंगती हुई उस गुफा की ओर बढ़ने लगी। हर इंच आगे बढ़ना एक युग के समान लग रहा था, लेकिन वो ध्वनि उसे किसी चुंबक की तरह अपनी ओर खींच रही थी। जब वो गुफा के मुहाने पर पहुंची तो भीतर का दृश्य देखकर वो चकित रह गई। गुफा के अंदर घोर अंधकार नहीं, बल्कि एक सौम्य स्निग्ध प्रकाश फैला हुआ था। बीचों बीच एक छोटी सी धूनी जल रही थी, जिसकी पवित्र सुगंध पूरे वातावरण में व्याप्त थी। और उसी धूनी के समक्ष एक बाग की खाल पर एक अत्यंत तेजस्वी वृद्धा पद्मासन में बैठी ध्यान में लीन थी। उनके केश हिमालय के शिखरों पर जमी बर्फ की तरह शुभ्र थे और एक लंबी जटा के रूप में बंधे हुए थे। उनके मुख पर झुर्रियां तो थी, लेकिन वे उम्र की नहीं, बल्कि अनंत ज्ञान और अनुभव की रेखाएं प्रतीत हो रही थी। उनका चेहरा एक ऐसी अलौकिक शांति और तेज से दमक रहा था, जिसे देखकर किसी भी सांसारिक व्यक्ति का मस्तक स्वयं ही श्रद्धा से झुक जाए। मधुर मंत्रोच्चार उन्हीं के होठों से निकल रहा था। चंद्रिका में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह कुछ बोल सके। वो गुफा के मुहाने पर ही चुपचाप बैठ गई। उसने उस शांत वातावरण में कोई विघ्न डालना उचित नहीं समझा। वो धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगी। वो नहीं जानती थी कि कितना समय बीत गया, कुछ घंटे या शायद एक पूरा प्रहर। बाहर रात्रि का अंधकार गहरा हो चुका था और झींगुरों की आवाज गूंजने लगी थी। चंद्रिका की भूख और थकान जैसे उस पवित्र वातावरण के स्पर्श से गायब हो गई थी। वो बस उस तेजोमयी वृद्धा को देखती रही और उसके व्याकुल मन को वर्षों बाद
पहली बार शांति का अनुभव हुआ। तभी मंत्रोच्चार की ध्वनि बंद हो गई। वृद्धा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें किसी छोटे बालक की तरह निर्मल थी, लेकिन उनमें ब्रह्मांड की गहराई समाई हुई थी। उन्होंने अपनी दृष्टि सीधे चंद्रिका पर डाली, जो भय और श्रद्धा से कांप रही थी। वृद्धा के होठों पर एक बहुत ही सौम्य और करुणामयी मुस्कान उभरी। उन्होंने किसी मां की तरह वात्सल्य भरे स्वर में कहा, मैं जानती हूं तुम क्यों आई हो पुत्री। तुम्हारे हृदय का पश्चाताप और तुम्हारी आंखों की पीड़ा मुझे कई दिनों से पुकार रही थी। तुम्हारी तपस्या ही तुम्हें यहां तक खींच लाई है। वृद्धा के मुख से ये शब्द सुनकर चंद्रिका की आंखों से आंसुओं का बांध टूट पड़ा। 7 वर्षों से जो पीड़ा, जो दुख, जो अपराध बोध उसने अपने सीने में दबा रखा था, वो अब सैलाब बनकर बह निकला। वो उस वृद्धा के चरणों में गिर पड़ी और एक छोटे बच्चे की तरह फफक फक कर रोने लगी। उसका पूरा शरीर हिचकियों से हिल रहा था। वृद्धा ने उसे रोने दिया ताकि उसके भीतर का सारा विष बाहर निकल जाए। जब उसका रोना कुछ कम हुआ तो उसने अपनी कांपती हुई आवाज में अपनी पूरी कहानी कह सुनाई। चंदनपुर के वैभव से लेकर सिंदूरी मिट्टी के मोह तक, उस नन्हे जीव की अकारण मृत्यु से लेकर उस मां के भयानक श्राप तक, और फिर एक एक करके अपने 7 पुत्रों की हृदय विदारक मृत्यु की पूरी गाथा। वो बोलती जा रही थी और आंसू उसके गालों पर बहते जा रहे थे, जो उसके चेहरे पर जमी धूल को धो रहे थे। वृद्धा ने बड़े धैर्य और करुणा से उसकी पूरी बात सुनी। जब चंद्रिका चुप हुई तो उन्होंने बड़े स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखा और उसे उठाते हुए कहा, शांत हो जाओ पुत्री। जो होना था वो हो गया। तुमसे अनजाने में जो अपराध हुआ है वो निसंदेह बहुत बड़ा है, और एक मां की पीड़ा से जन्मा श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। उस जीव की मां का श्राप बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि वह उसकी आत्मा की गहराई से निकला है। उसे काटना लगभग असंभव है। यह सुनकर चंद्रिका के चेहरे पर बची खुची आशा भी बुझने लगी। उसे लगा कि अब उसके लिए कोई मार्ग शेष नहीं है, लेकिन वृद्धा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, किंतु प्रकृति का यह नियम है कि यहां हर विष का एक अमृत होता है। हर अंधकार के लिए कहीं न कहीं प्रकाश की एक किरण अवश्य होती है। इस श्राप को काटने का भी एक मार्ग है, पर मैं तुम्हें पहले ही सचेत कर दूं कि वो मार्ग तुम्हारे अब तक के कष्टों से भी सहस्त्र गुना अधिक कठिन और भयानक है। उस पर चलने के लिए लोहे का शरीर और वज्र का संकल्प चाहिए। चंद्रिका ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मैं किसी भी कष्ट को सहने के लिए तैयार हूं। आप बस मुझे मार्ग दिखाएं। अपने बच्चों के लिए और अपने पाप के प्रायश्चित के लिए मैं नरक की आग में भी चलने को प्रस्तुत हूं। उसकी दृढ़ता देखकर वृद्धा की आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है पुत्री, तो सुनो। यहां से उत्तर दिशा में 7 दिन और 7 रात की निरंतर यात्रा के बाद तुम्हें हिमालय की सबसे ऊंची और दुर्गम पर्वत श्रृंखला मिलेगी, जिसे देव पर्वत कहा जाता है। उसी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर बादलों के बीच एक चमत्कारी सरोवर है, जिसे गौरी कुंड के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में स्वयं माता पार्वती ने अपने अश्रुओं से उस सरोवर का निर्माण किया था और अपने तपोबल से उसके जल को अभिमंत्रित किया था। उस जल में किसी भी श्राप, किसी भी पाप और किसी भी पीड़ा को धोने की अद्भुत शक्ति है। यह सुनकर चंद्रिका की आंखों में आशा की एक किरण चमकी, लेकिन वृद्धा ने उसे सचेत करते हुए आगे कहा, परंतु उस सरोवर तक पहुंचना साधारण मनुष्यों के लिए असंभव है। उस तक जाने वाला कोई निश्चित मार्ग नहीं है। वो पूरा पर्वत मायावी है। जो मार्ग तुम्हें सीधा लगेगा वो तुम्हें गहरी खाई में ले जाएगा। जो पगडंडी सुरक्षित लगेगी वो तुम्हें घने और भ्रामक जंगलों में उलझा देगी। उस सरोवर की रक्षा स्वयं यक्ष और गंधर्व करते हैं। वे अदृश्य शक्तियों के स्वामी हैं। वे तुम्हारी परीक्षा लेंगे। वे तुम्हारे मन में भय उत्पन्न करेंगे। वे तुम्हारे सामने तुम्हारे पुत्रों के मोह का जाल बिछाएंगे। वे तुम्हें सांसारिक सुखों का प्रलोभन देंगे। वे हर संभव प्रयास करेंगे कि तुम अपने मार्ग से भटक जाओ। वृद्धा ने अपनी गंभीर दृष्टि चंद्रिका की आंखों में डालते हुए कहा, उस मार्ग पर चलने का केवल एक ही नियम है। एक बार जब तुम पर्वत पर चढ़ना शुरू कर दो तो तुम्हें न तो रुकना है न थकना है, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें एक बार भी मुड़कर पीछे नहीं देखना है।
चाहे तुम्हें अपने मृत पुत्रों की पुकार सुनाई दे, चाहे तुम्हें अपने पति का विलाप सुनाई दे, या चाहे तुम्हें प्रलय की गर्जना ही क्यों न सुनाई दे, तुम्हें पीछे नहीं देखना है। यदि तुमने एक बार भी पीछे देखा तो तुम वही पत्थर की मूर्ति बन जाओगी और तुम्हारी आत्मा अनंत काल तक वही भटकती रहेगी। तुम्हें अपने मन से सारे भय, सारे मोह, सारी शंकाओं को निकालकर केवल एक ही लक्ष्य गौरी कुंड पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। अब बताओ, क्या तुम इस असंभव कार्य को करने का साहस रखती हो? गुफा में पूर्ण शांति छा गई। बाहर हवा के झोंके की भयावह ध्वनि गूंज रही थी। चंद्रिका के सामने उसके जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा था। एक तरफ थी निश्चित मृत्यु या पत्थर बन जाने का भय, और दूसरी तरफ थी मुक्ति की एक धुंधली सी आशा। उसने अपनी आंखें बंद की, अपने 7 मृत पुत्रों के चेहरों को याद किया, अपने पति के दुख को याद किया और उस सही मां की पीड़ा को महसूस किया। और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उनमें भय का लेश मात्र भी नहीं था। उनमें केवल एक मां का असीम संकल्प और एक तपस्विनी की अटूट दृढ़ता थी। उसने वृद्धा के चरणों में अपना सिर रखा और एक शांत स्थिर स्वर में कहा, हां माता, मैं ये कार्य करूंगी। उसकी ये प्रतिज्ञा उस शांत गुफा से निकलकर उस अंधेरे जंगल को पार करती हुई उन ऊंचे पर्वतों से टकराकर पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। क्या चंद्रिका वास्तव में ये असंभव कार्य कर पाएगी? क्या एक साधारण स्त्री का संकल्प यक्षों और गंधर्वों की मायावी शक्तियों पर विजय प्राप्त कर सकेगा? इसका उत्तर तो केवल समय और देव पर्वत की रहस्यमयी चोटियों के पास ही था। उस तेजोमयी वृद्धा के शब्दों ने चंद्रिका के भीतर सोई हुई चेतना को झकझोर दिया था। वे शब्द मात्र दिशा निर्देश नहीं थे, बल्कि एक संजीवनी बूटी के समान थे, जिसने एक मृतप्राय शरीर में प्राणों का संचार कर दिया था। वृद्धा ने उसे कुछ जंगली फल और एक झरने का शीतल जल दिया, जिससे चंद्रिका के शरीर में 7 दिनों में पहली बार अन्न का कण और शुद्ध जल पहुंचा। उस भोजन से उसे केवल शारीरिक ऊर्जा ही नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक बल भी प्राप्त हुआ। विदा लेने से पूर्व वृद्धा ने अपनी जटा से एक श्वेत केश तोड़कर चंद्रिका को दिया और कहा, पुत्री, जब तुम्हारा संकल्प किसी भी क्षण डगमगाने लगे, जब तुम्हें लगे कि अब आगे बढ़ना असंभव है, तो इस केश को अपनी हथेली पर रख लेना। यह तुम्हें मेरी उपस्थिति का और तुम्हारे उद्देश्य का स्मरण कराएगा। चंद्रिका ने उस केश को किसी दिव्य प्रसाद की तरह ग्रहण किया और अपनी साड़ी के कोने में सावधानी से बांध लिया। वृद्धा के चरणों में अंतिम बार शीश नवाकर वो उस गुफा से बाहर निकली। रात्रि बीत चुकी थी और भोर की पहली किरणें आकाश पर एक नई आशा का सिंदूर बिखेर रही थी। अब उसके कदमों में भटकाव नहीं, एक निश्चित दिशा थी। उसकी आंखों में निराशा नहीं, एक दृढ़ संकल्प का तेज था। वृद्धा के निर्देशानुसार वो उत्तर दिशा की ओर चल पड़ी। अगले 7 दिन और 7 रातें उसकी सहन शक्ति की प्रारंभिक परीक्षा थी। मार्ग समतल नहीं था, उसे नुकीले पत्थरों से भरे दर्रों से गुजरना पड़ा, जहां एक गलत कदम उसे सैकड़ों फुट गहरी खाई में गिरा सकता था। उसे घुटनों तक गहरे दलदलों को पार करना पड़ा, जिसमें अदृश्य जीव उसके पैरों को नीचे खींचने का प्रयास करते। दिन में सूरज की प्रचंड गर्मी उसकी त्वचा को झुलसा देती और रात में बर्फीली हवाएं उसकी हड्डियों में सिहरन पैदा कर देती। इस यात्रा में उसे कई बार ऐसे शांत और सुंदर गांव दिखे, जहां लोग उसे रुकने और आराम करने का आग्रह करते, लेकिन वृद्धा की चेतावनी उसे याद थी। यह सब माया का एक रूप हो सकता है। वो किसी से बात किए बिना, कहीं रुके बिना बस चलती रही। जंगली फल और झरनों का पानी ही उसका आहार था। 7वें दिन की शाम को, जब क्षितिज पर सूरज एक थके हुए योद्धा की तरह डूब रहा था, उसे दूर बादलों को चीरती हुई एक विशाल श्वेत पर्वत श्रृंखला दिखाई दी। वे देव पर्वत थे, जिनकी चोटियां पिघली हुई चांदी की तरह चमक रही थी। उन्हें देखते ही चंद्रिका समझ गई कि उसकी असली परीक्षा अब आरंभ होने वाली है। वो रात उसने पर्वत की तलहटी में एक चट्टान की ओट में बिताई। अगली सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उसने पास के एक बर्फीले झरने में स्नान किया और सूर्य देव को अर्घ्य देकर अपनी यात्रा के सबसे कठिन चरण के लिए बल मांगा। उसने पर्वत पर अपना पहला कदम रखा और उसी क्षण, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने कोई स्विच दबा दिया हो, सब कुछ बदल गया। जिस पर्वत पर वो चढ़ रही थी,
उसकी हवा अकस्मात भारी और दमघुंटू हो गई। सूरज जो अभी अभी उगा था वो घने काले बादलों के पीछे ऐसे छिप गया मानो किसी ने आकाश पर काली स्याही पोत दी हो। पक्षियों का मधुर कलरव एक भयानक चीत्कार में बदल गया और फिर एक अपशकुनी सन्नाटे में विलीन हो गया। जो पेड़ पौधे नीचे से हरे भरे और जीवन से भरपूर दिख रहे थे वे अब सूखे, कंटीले और विकराल आकृतियों में बदल गए। उनकी शाखाएं किसी दैत्य की भुजाओं की तरह उसकी ओर बढ़ रही थी और हवा के झोंकों से पत्तों की सरसराहट नहीं बल्कि किसी के रोने और फुसफुसाने की डरावनी आवाजें आ रही थी। सुंदर और मनमोहक रास्ते अचानक कांटों और नुकीले पत्थरों से भरी तंग फिसलन भरी पगडंडियों में बदल गए, जिनके एक ओर हजारों फुट गहरी खाई थी जिसमें से अजीबोगरीब गुर्राने की आवाजें आ रही थी। चंद्रिका का हृदय भय से धड़क उठा, लेकिन उसने वृद्धा के शब्दों को याद किया और आगे बढ़ती रही। अभी वो कुछ ही दूर चली होगी कि उसके कानों में एक ऐसी आवाज पड़ी जिसने उसके बढ़ते कदमों को वहीं रोक दिया। ये उसके सबसे बड़े बेटे सूर्यकांत की आवाज थी। मां, लौट जाओ मां, तुम कहां जा रही हो? देखो, हम सब यहां तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चंद्रिका ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। पगडंडी के एक मोड़ पर उसे धुंध के पार एक सुंदर बगीचा दिखाई दिया जिसमें उसके सातों बेटे खेल रहे थे, हंस रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वे जीवित थे। वे सब उसकी ओर हाथ हिला रहे थे, उसे बुला रहे थे। मां, वापस आ जाओ, उसके दूसरे बेटे चंद्रकांत ने पुकारा। यहां बहुत कष्ट है मां, क्यों स्वयं को इस तरह पीड़ा दे रही हो? हम तुम्हारे बिना अकेले हैं, लौट आओ। एक मां के लिए इस दृश्य से बढ़कर कोई और परीक्षा नहीं हो सकती थी। चंद्रिका की आंखों से आंसू बह निकले। उसके पैर अपने आप उस बगीचे की ओर मुड़ गए। उसका मन कह रहा था कि यह सब माया है, एक धोखा है, लेकिन उसका हृदय, एक मां का हृदय, अपने बच्चों की पुकार को अनसुना नहीं कर पा रहा था। वो अपने बेटों को गले लगाने के लिए, उन्हें चूमने के लिए तड़प उठी। वो भूल गई कि वो कहाँ है, उसका लक्ष्य क्या है। वो उस मायावी बगीचे की ओर लगभग दौड़ पड़ी थी। तभी उसका पैर एक नुकीले पत्थर से टकराया और वो गिर पड़ी। गिरने से उसकी साड़ी के कोने में बंधी गांठ खुल गई और वृद्धा का दिया हुआ वो श्वेत केश उसकी हथेली पर आ गया। उस केश के स्पर्श मात्र से जैसे उसके मस्तिष्क पर छाया हुआ मोह का जाल कट गया। उसे वृद्धा के शब्द याद आए, वे तुम्हारे मन में तुम्हारे पुत्रों के मोह का जाल बिछाएंगे। उसे अपने बच्चों के हंसते हुए जीवंत चेहरे याद आए और उसे यह भी याद आया कि वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। उसे समझ आया कि यदि वह इस मोह में पड़ गई तो वो उनके लिए कुछ नहीं कर पाएगी। यह प्रेम नहीं, प्रेम का भ्रम था जो उसे उसके कर्तव्य से भटका रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और पूरी शक्ति से चिल्लाई, तुम मेरे पुत्र नहीं हो, मेरे पुत्र स्वर्ग में है, मुझे मेरे मार्ग से मत भटकाओ। जैसे ही उसने ये कहा, वो सुंदर बगीचा और उसके खेलते हुए बेटे धुएं की तरह हवा में विलीन हो गए और पीछे रह गई वही कांटों भरी भयावह पगडंडी। चंद्रिका का हृदय टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अब और भी दृढ़ हो गया था। उसने अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ा और उसके टुकड़ों से अपने दोनों कानों को कसकर बांध लिया ताकि वह उन मायावी आवाजों को फिर से न सुन सके। उसने अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित किया और मन ही मन अपनी कुल देवी अहोई माता का नाम जपना शुरू कर दिया। अब उसका हर कदम एक मंत्र था, हर सांस एक प्रार्थना थी। उसकी परीक्षा का दूसरा चरण शुरू हुआ। अदृश्य शक्तियों ने जब देखा कि मोह का जाल उस पर काम नहीं कर रहा तो उन्होंने प्रलोभन का पासा फेंका। चंद्रिका कई दिनों से भूखी प्यासी थी। अचानक उसके सामने का रास्ता एक सुंदर चौड़े मार्ग में बदल गया जिसके दोनों ओर फलों से लदे हुए वृक्ष थे। आम, सेब, अनार, हर तरह के रसीले फल डालियों से ऐसे लटक रहे थे कि बस हाथ बढ़ाकर तोड़े जा सकते थे। उनकी मनमोहक सुगंध हवा में फैल रही थी। थोड़ा आगे एक झरने से दूध की तरह सफेद शीतल जल बह रहा था जिसके कलकल की ध्वनि किसी भी प्यासे व्यक्ति को पागल करने के लिए काफी थी। चंद्रिका का गला कांटों की तरह सूख रहा था और उसके पेट में भूख के मारे चूहे कूद रहे थे। एक क्षण के लिए उसका मन डगमगाया
उसने सोचा, बस एक फल खा लेती हूं, एक घूंट पानी पी लेती हूं, इससे क्या होगा, मुझे आगे चढ़ने के लिए शक्ति तो मिलेगी। वो एक सेब के पेड़ की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे वृद्धा का चेहरा याद आया। बिना रुके, बिना थके वो समझ गई कि यह भी एक माया है। ये शक्ति देने के लिए नहीं, बल्कि उसके संकल्प को तोड़ने के लिए है। उसने अपने मन को कठोर किया, अपनी आंखें उस प्रलोभन से फेर ली और भूखे प्यासे ही आगे बढ़ गई। जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ी, वो पूरा दृश्य गायब हो गया। मायावी शक्तियों ने हार नहीं मानी। अब उन्होंने उसके सामने धन और वैभव का लालच रखा। पगडंडी अचानक सोने की बन गई। दोनों ओर हीरे, मोती, माणिक और पन्ने के ढेर लगे हुए थे, जो सूर्य की क्षीण रोशनी में भी किसी खजाने की तरह चमक रहे थे। उसे धर्मपाल की आवाज सुनाई दी, चंद्रिका, देखो, हमें हमारा सारा वैभव वापस मिल गया है। अब और कष्ट सहने की क्या आवश्यकता है। चलो, ये सब लेकर घर लौट चलते हैं। हम फिर से एक नया जीवन शुरू करेंगे। चंद्रिका, जिसने अपना पूरा जीवन एक साहूकार की पत्नी के रूप में बिताया था, एक पल के लिए उस चमक दमक को देखकर ठिठकी। उसे अपना चंद्रमहल, अपने दास दासिया, अपने रेशमी वस्त्र और आभूषण याद आए। लेकिन फिर उसे अपने उन पुत्रों के निर्जीव शरीर याद आए, जिनके लिए यह सारा वैभव भी एक सांस नहीं खरीद सका था। उसे एहसास हुआ कि यह सोना चांदी मिट्टी से अधिक कुछ नहीं है। उसका असली खजाना तो उसकी संतान थी, जिसे वो खो चुकी थी। उसने उस स्वर्ण मार्ग पर थूका और पत्थरों और कांटों पर चलना बेहतर समझा, जब मोह, प्रलोभन और लालच तीनों ही चंद्रिका के संकल्प को नहीं तोड़ सके, तो अदृश्य शक्तियों ने अपना अंतिम और सबसे भयानक अस्त्र प्रयोग किया, भय। अब रास्ता और भी दुर्गम हो गया था। कभी कभी पगडंडी इतनी संकरी हो जाती कि उसे चट्टान से चिपक कर एक एक इंच खिसकना पड़ता। हवा के झोंके इतने तेज हो गए मानो वे उसे खाई में धकेल देना चाहते हों। अदृश्य हाथ उसे पीछे से धक्का देते, उसके बाल खींचते। अंधेरी गुफाओं से भयानक अट्टहास और जानवरों की दहाड़े सुनाई देती। कभी उसे लगता कि हजारों सांप उसके पैरों से लिपट रहे हैं, तो कभी लगता कि बड़े बड़े मकड़े उस पर झपट रहे हैं। आकाश में बिजली कड़कने लगी और बादलों की गर्जना ऐसी थी मानो पूरा पर्वत फट जाएगा। एक बार तो उसके सामने एक विशाल विकराल यक्ष की आकृति प्रकट हुई, जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और जिसके हाथ में एक विशाल गदा थी। उसने गरज कर कहा, लौट जा नारी, ये देवों का स्थान है, यहां मनुष्यों का कोई काम नहीं। यदि एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुझे इसी गदा से पीसकर चट्टानों में मिला दूंगा। चंद्रिका का शरीर भय से कांप रहा था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी अडिग थी। उसने अपनी आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से अहोई माता का ध्यान किया। उसने उस यक्ष की ओर देखा और एक स्थिर, दृढ़ आवाज में कहा, मैं यहां अपने लिए नहीं, बल्कि एक मां के रूप में अपने पापों का प्रायश्चित करने आई हूं। मुझे या तो मेरा मार्ग दो या मेरे प्राण ले लो, किंतु मैं यहां से वापस नहीं जाऊंगी। उसके इस निडर उत्तर में उसकी ममता और पश्चाताप की शक्ति में इतना तेज था कि वो भयानक यक्ष भी एक पल के लिए चकित रह गया। वो आकृति एक भीषण अट्टहास करती हुई विलीन हो गई। चंद्रिका ने हर बाधा को पार कर लिया था। उसने मोह पर विजय पाई, प्रलोभन को ठुकराया, लालच को तिरस्कृत किया और भय को पराजित किया। अब मायावी शक्तियों ने भी जैसे हार मान ली थी। जैसे जैसे वो चोटी के निकट पहुंचती गई, वातावरण फिर से बदलने लगा। भयानक अंधेरा छंटने लगा और आकाश स्वच्छ और नीला हो गया। हवा में जो भारीपन और दुर्गंध थी, उसकी जगह अब एक दिव्य सुगंध और शीतलता ने ले ली थी। डरावनी आवाजें समाप्त हो गई थी और अब एक अलौकिक संगीत की धीमी धीमी धुन सुनाई दे रही थी। रास्ता अब कठिन नहीं, बल्कि फूलों से भरा हुआ था, जिन पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। और फिर अंततः वो उस चोटी पर पहुंच गई। वहां का दृश्य किसी भी मानवीय कल्पना से परे था। वो एक विस्तृत समतल स्थान था, जो पूरी तरह से श्वेत सुगंधित फूलों से ढका हुआ था। चारों ओर हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां ऐसे लग रही थी मानो वे ध्यान मग्न देवता हों। रात्रि का समय था
और पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश के मध्य में अपनी पूरी आभा के साथ चमक रहा था। और उसी चांदनी रात में उस समतल भूमि के ठीक बीचों बीच वो सरोवर स्थित था। उसका जल इतना स्थिर और निर्मल था कि उसमें चंद्रमा और अनगिनत तारों का प्रतिबिंब ऐसे स्पष्ट दिखाई दे रहा था मानो आकाश ने स्वयं को उस सरोवर में उड़ेल दिया हो। सरोवर का जल साधारण जल नहीं था, वो पिघले हुए हीरों और तरल चांदनी का मिश्रण प्रतीत हो रहा था। उससे एक दिव्य नीले रंग का प्रकाश निकल रहा था जो पूरे वातावरण को अलौकिक बना रहा था। उस सरोवर को देखते ही चंद्रिका की पूरे मार्ग की थकान, उसकी पीड़ा, उसका दुख, सब कुछ एक पल में विलीन हो गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली, लेकिन इस बार ये दुख या पश्चाताप के नहीं, बल्कि कृतज्ञता और शांति के आंसू थे। वो अपने घुटनों के बल पर बैठ गई और उस दिव्य सरोवर के सामने अपना मस्तक झुका दिया। वो अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी थी। उस पर्वत की चोटी पर समय जैसे थम सा गया था। वहां न दिन था न रात, बल्कि एक शाश्वत दिव्य गोधूली बेला थी जिसे पूर्णिमा के चंद्रमा का शीतल प्रकाश और सरोवर के हृदय से फूटती नीली आभा आलोकित कर रही थी। चंद्रिका के कानों में जो अदृश्य शक्तियों का कोलाहल गूंज रहा था, वो अब एक अलौकिक शांत संगीत में परिवर्तित हो चुका था, मानो गंधर्व स्वयं उस पवित्र स्थल की महिमा का गुणगान कर रहे हों। जिस हवा ने उसे खाई में धकेलने का प्रयास किया था, वही अब चंदन और पारिजात की सुगंध से भरकर एक मां की तरह उसके थके हुए शरीर पर स्नेह से हाथ फेर रही थी। उसके पैरों के नीचे की कंटीली भूमि अब मखमल जैसी नरम घास में बदल चुकी थी, जिस पर ओस की बूंदें किसी भक्त के द्वारा बिखेरे गए मोतियों की तरह चमक रही थी। चंद्रिका को अपने शरीर के किसी भी घाव या पीड़ा का अनुभव नहीं हो रहा था। वर्षों का संताप, पश्चाताप का बोझ, पुत्रों को खोने का असहनीय दुख, सब कुछ उस दिव्य वातावरण में धुएं की तरह छंटता जा रहा था। उसे एक अद्भुत अवर्णनीय शांति का अनुभव हो रहा था, ऐसी शांति जो उसने अपने जीवन के सबसे सुखद क्षणों में भी कभी महसूस नहीं की थी। वो उस सरोवर के किनारे अपने घुटनों पर बैठी थी और उसकी आंखें उस अद्भुत दृश्य को अपनी आत्मा में समा लेने का प्रयास कर रही थी। सरोवर का जल एकदम स्थिर और निर्मल था, एक विशाल नीलमणि की तरह जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिबिंब समाया हुआ था। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो ये जल नहीं, बल्कि साक्षात शांति और करुणा का द्रवित स्वरूप हो। एक गहरे आत्मिक आवेग से प्रेरित होकर चंद्रिका धीरे धीरे उठी। उसके मन में अब कोई भय, कोई संशय या कोई प्रश्न शेष नहीं था। वो केवल एक शुद्ध आत्मा थी जो अपने स्रोत से मिलने जा रही थी। उसने अपने फटे हुए मैले वस्त्रों की चिंता नहीं की। उसने अपने उलझे हुए केशों या धूल धूसरित शरीर पर ध्यान नहीं दिया। वो एक तीर्थयात्री की तरह थी जो अपनी मंजिल पर पहुंचकर सर्वस्व समर्पित करने को प्रस्तुत हो। उसने सरोवर की सीढ़ियों पर अपना पहला कदम रखा। जल का स्पर्श किसी साधारण जल की तरह ठंडा या गर्म नहीं था। वो स्पर्श जीवंत था, चेतनामय था। जैसे ही जल ने उसके पैरों को छुआ, उसे लगा जैसे लाखों करोड़ों दिव्य कण उसके शरीर में प्रवेश कर उसकी हर कोशिका को पवित्र कर रहे हों। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वो जल नहीं, बल्कि पिघले हुए अमृत में प्रवेश कर रही हो, जो न केवल उसके शरीर की मैल, बल्कि उसकी आत्मा पर लगे हर दाग को धो रहा था। जैसे जैसे वो सरोवर में गहरा उतरती गई, उसका बाहरी संसार से संपर्क टूटता गया। उसे अब न तो चांदनी रात का ध्यान था, न ही हिमालय की चोटियों का। उसकी चेतना पूरी तरह से उस जल की दिव्यता में विलीन हो रही थी। उसने डुबकी लगाई और जब वो जल के भीतर थी तो उसे एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। सरोवर के तल से ठीक उसके केंद्र से एक दिव्य प्रकाश फूट रहा था। प्रारंभ में वह प्रकाश एक छोटे से दीपक की लौ के समान था, फिर वो धीरे धीरे विस्तृत होने लगा। वह प्रकाश सूर्य की तरह चकाचौंध करने वाला नहीं, बल्कि करोड़ों चंद्रमाओं की संयुक्त शीतलता और स्निग्धता लिए हुए था। उस प्रकाश का रंग इंद्रधनुष के किसी भी रंग जैसा नहीं था। वो एक ऐसा अलौकिक वर्ण था जिसे मानवीय आंखों ने पहले कभी नहीं देखा था। वह प्रकाश फैलता गया और उसने पूरे सरोवर को और फिर
चंद्रिका के पूरे अस्तित्व को अपनी परिधि में ले लिया। चंद्रिका को लगा जैसे वह अपने स्थूल शरीर को त्याग कर एक प्रकाशपुंज में परिवर्तित हो गई है, और फिर उसी दिव्य स्पंदित होते प्रकाश के बीच एक आकृति धीरे धीरे आकार लेने लगी। प्रकाश घनीभूत होकर एक रूप में परिवर्तित हो रहा था। चंद्रिका ने अपनी आत्मा की आंखों से देखा। वो रूप एक देवी का था, एक मां का था। उनका आसन एक पूर्ण खिले हुए सहस्त्रदल कमल पर था। उनका वर्ण उदित होते हुए सूर्य के समान तेजस्वी, किंतु चंद्रमा से भी अधिक शीतल था। उन्होंने भोर के आकाश के रंग के वस्त्र धारण किए थे, जिन पर नक्षत्रों की तरह चमकीले रत्न जड़े हुए थे। उनके गले में पारिजात के पुष्पों की माला थी, और उनके आभूषण स्वर्ण या रजत के नहीं, बल्कि साक्षात करुणा और वात्सल्य से गढ़े हुए प्रतीत हो रहे थे। उनके 4 हाथ थे, जिनमें से एक हाथ वरदान की मुद्रा में उठा हुआ था, दूसरे में उन्होंने अभय प्रदान करने वाला अंकुश धारण किया हुआ था, और तीसरे हाथ से वे अपनी गोद में बैठे एक नन्हे गजानन बालक को स्नेह से सहला रही थी। वो बालक कोई और नहीं, स्वयं बाल गणेश थे, जो अपनी मां की गोद में परम संतोष के साथ विराजमान थे। देवी का मुखमंडल, उसका वर्णन करने के लिए संसार के किसी भी कवि के पास शब्द नहीं थे। उनके चेहरे पर ब्रह्मांड की समस्त सृष्टि का सृजन करने वाली शक्ति थी, तो साथ ही एक छोटी सी चिड़िया के बच्चे के लिए चिंतित होने वाली मां की असीम करुणा भी थी। उनकी आंखों में आकाश की गहराई थी, और उनका स्मित, उनके होठों पर खिंची एक हल्की सी मुस्कान में इतनी शक्ति थी कि वह त्रिलोक के समस्त दुखों का हरण कर सकती थी। वे स्वयं आदिशक्ति, जगत जननी मां अहोई थी। उस दिव्य दर्शन को पाते ही चंद्रिका की चेतना शून्य हो गई। वो अपना नाम, अपना दुख, अपनी तपस्या, अपना उद्देश्य सब कुछ भूल गई। एक नदी जिस प्रकार अपने नाम और रूप को त्याग कर सागर में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार चंद्रिका का अस्तित्व उस दिव्य मां के चरणों में विलीन हो गया। वो जल के भीतर ही उनके चरणों में गिर पड़ी, यदि उस अवस्था को गिरना कहा जा सकता है। ये एक समर्पण था, एक आत्मा का अपनी परमात्मा से मिलन था। तभी चंद्रिका को अपने कानों में नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के भीतर एक मधुर गूंजती हुई ध्वनि सुनाई दी। वो ध्वनि किसी वीणा के तारों से नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मांड के हृदय से निकल रही थी। वो मां अहोई की वाणी थी, उठो पुत्री। उस एक शब्द में इतना बल, इतना स्नेह और इतनी आत्मीयता थी कि चंद्रिका की चेतना वापस लौट आई। उसने आंखें खोली और स्वयं को देवी के कमलासन के ठीक नीचे पाया। मां अहोई की करुणामयी दृष्टि उस पर पड़ रही थी। उठो मेरी पुत्री, मां ने पुनः कहा, और उनकी मुस्कान और भी गहरी हो गई। तुम्हारे अटूट विश्वास और इस कठिन तप ने मुझे आज यहां आने पर विवश कर दिया है। देव पर्वत की यह चढ़ाई केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं थी, यह तुम्हारी आत्मा की यात्रा थी। तुमने मोह पर विजय प्राप्त की, प्रलोभन को ठुकराया और भय को पराजित किया। तुमने एक मां के हृदय की शक्ति का परिचय दिया है। चंद्रिका हाथ जोड़े कांपते हुए होठों से कुछ कहना चाहती थी, पर उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। उसकी आंखें अविरल अश्रुधारा बहा रही थी, जो उस पवित्र सरोवर के जल में घुलकर उसे और भी पवित्र बना रही थी। मां अहोई ने उसके मन की बात जान ली। वे बोली, पुत्री, मैं जानती हूं तुम्हारे हृदय में पश्चाताप की अग्नि वर्षों से जल रही है। तुमने अनजाने में जो पाप किया था, वो निसंदेह बहुत गंभीर था। एक मां की गोद को सूना करने से बड़ा कोई अपराध नहीं होता, चाहे वो मां एक मनुष्य हो या एक पशु। उस सही मां का श्राप उसकी आत्मा की पीड़ा से जन्मा था, और इसीलिए वो इतना शक्तिशाली था। उसका दंड तुम भोग चुकी हो। तुमने अपने 7 पुत्रों को अपनी आंखों के सामने खोया है। उस पीड़ा को तुमने सहा है जो तुमने उसे दी थी। तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है, तुम्हारी तपस्या खरी उतरी है। अब इस अपराध बोध से स्वयं को मुक्त करो। तुमने अपना प्रायश्चित पूरा कर लिया है। यह सुनकर चंद्रिका को लगा जैसे उसके सिर पर रखा हुआ हिमालय पर्वत का बोझ हट गया हो। जिस अपराध बोध ने उसे 7 वर्षों तक एक जीवित लाश बनाए रखा था, उससे आज उसे साक्षात जगदम्बा ने मुक्त कर दिया था। देवी ने अपना वरदेहस्त उठाया और एक दिव्य किरण चंद्रिका के मस्तक पर पड़ी। उस किरण के स्पर्श से
चंद्रिका का शरीर कायाकल्प कर गया। उसके शरीर के सारे घाव भर गए, उसकी त्वचा में पुनः वही कांतिमय आभा लौट आई और उसके श्वेत केश फिर से काले और घने हो गए। वो उसी सौंदर्य और तेज से परिपूर्ण हो गई जैसी वह इस त्रासदी से पहले थी, बल्कि अब उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति और ज्ञान का तेज भी था। मां अहोई ने तब उसे वो वरदान दिया जो इस कथा को अमर बनाने वाला था। उन्होंने कहा, पुत्री चंद्रिका, तुम्हारी ये कथा व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारा दुख और तुम्हारी तपस्या भविष्य में लाखों माताओं के लिए आशा और विश्वास का स्रोत बनेगी। मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि आज की ये तिथि यानी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी भविष्य में मेरे नाम से अहोई अष्टमी के रूप में जानी जाएगी। इस दिन जो भी निय संतान स्त्री संतान की कामना से अथवा जो भी सपुत्र स्त्री अपनी संतान की दीर्घायु और रक्षा की कामना से तुम्हारी इस कथा को सुनेगी या पढ़ेगी और पूरे श्रद्धा भाव से मेरा और सही माता का स्मरण करके मेरा पूजन करेगी, उसकी संतान की मैं स्वयं यमराज से भी रक्षा करूंगी। उसकी गोद कभी सूनी नहीं होगी। ये मेरा वचन है। ये केवल एक वरदान नहीं था, ये चंद्रिका के दुख का सम्मान था। उसके व्यक्तिगत संताप को एक सार्वभौमिक आशीर्वाद में बदल दिया गया था। अंत में देवी बोली, जाओ पुत्री, अब अपने घर लौट जाओ। बहुत दुख सह लिया, अब सुख भोगने का समय है। तुम्हारा घर फिर से खुशियों और किलकारियों से भर जाएगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। इतना कहकर मां अहोई ने अपनी गोद में बैठे बाल गणेश के मस्तक को चूमा, चंद्रिका की ओर एक अंतिम करुणामयी दृष्टि डाली और धीरे धीरे उसी दिव्य प्रकाश में विलीन होने लगी। कमल का फूल, बाल गणेश और स्वयं देवी सब कुछ उसी प्रकाशपुंज में समाता गया और अंत में वह प्रकाशपुंज भी धीरे धीरे सिमटकर सरोवर के जल में अंतर्ध्यान हो गया। सरोवर एक बार फिर वैसा ही शांत और निर्मल हो गया जैसा पहले था। लेकिन अब वो चंद्रिका के लिए केवल एक सरोवर नहीं, बल्कि एक जीवंत मंदिर था, एक साक्षी था उसके जीवन के सबसे बड़े सत्य का। चंद्रिका ने उस पवित्र जल को अपने दोनों हाथों में भरा और उसे माथे से लगाया। उसने सरोवर से बाहर निकलकर भीगे वस्त्रों में ही उस दिशा में साष्टांग प्रणाम किया जहां उसे मां के दर्शन हुए थे। उसे घर लौटने की कोई जल्दी नहीं थी। वो उस शांति को, उस अनुभूति को हमेशा के लिए अपनी आत्मा में बसा लेना चाहती थी। वो जानती थी कि उसका जीवन अब पहले जैसा कभी नहीं होगा। वो अब केवल धर्मपाल की पत्नी या चंदनपुर की साहूकारनी नहीं थी। वो मां अहोई के आशीर्वाद की पात्र थी, एक ऐसी स्त्री जिसकी कथा युगों युगों तक कही जाने वाली थी। उसे मां का वचन याद था, तुम्हारा घर फिर से खुशियों से भर जाएगा। पर कैसे? उसके 7 पुत्र तो जा चुके थे। क्या वे वापस आएंगे, या उसे नई संतानें प्राप्त होंगी, या इस वचन का कोई और गहरा अर्थ था? मां अंतर्ध्यान हो गई थी, लेकिन अपने पीछे एक अंतिम रहस्य छोड़ गई थी जिसका समाधान चंदनपुर की धरती पर ही होना बाकी था। देव पर्वत की उस दिव्य चोटी से उतरना चढ़ने के अनुभव से सर्वथा भिन्न था। जिस मार्ग ने चंद्रिका के रक्त और आंसुओं से परीक्षा ली थी, वही अब उसके स्वागत में पलक पावड़े बिछा रहा था। जिन नुकीले पत्थरों ने उसके पैरों को बेधा था, वे अब चिकने हो गए थे, मानो किसी ने उन पर मरहम लगा दिया हो। जिन कंटीली झाड़ियों ने उसके वस्त्र फाड़ दिए थे, वे अब मार्ग से हटकर सुगंधित पुष्पों के गुच्छों में परिवर्तित हो गई थी। जिस मायावी वन ने उसे अपने पुत्रों के मोह और यक्षों के भय से त्रस्त किया था, वही अब शांत, शीतल और संगीतमय हो गया था। उसे अब किसी जंगली जानवर की दहाड़ नहीं, बल्कि कोयल की मीठी कूक और झरनों का मधुर संगीत सुनाई दे रहा था। हिरणों के झुंड निर्भय होकर उसके पास आते, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते और फिर आदरपूर्वक मार्ग दे देते। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मां पार्वती के आशीर्वाद से संपूर्ण प्रकृति उस तपस्विनी मां का अभिनंदन कर रही हो। चंद्रिका को न तो भूख का अनुभव हो रहा था, न प्यास का, और न ही थकान का। उसके हृदय में स्थित मां अहोई का तेजस्वी मुख और उनके द्वारा दिया गया आशीर्वाद ही उसकी ऊर्जा का स्रोत था। उसके हाथ में सरोवर के अभिमंत्रित जल का एक छोटा सा पात्र था, जिसे उसने अपनी साड़ी के पल्लू में अत्यंत सावधानी से बांध रखा था। यह जल अब उसके लिए केवल जल नहीं, बल्कि साक्षात मां की करुणा का मूर्त रूप था।
7 दिन और 7 रातों की वापसी की यात्रा उसे 7 क्षणों के समान लगी और जल्द ही वो चंदनपुर की चिरपरिचित सीमाओं पर आ खड़ी हुई। किंतु नगर की सीमा में प्रवेश करते ही उसके हृदय को एक अज्ञात भय ने जकड़ लिया। नगर में एक अजीब अप्राकृतिक सन्नाटा पसरा हुआ था। बाजारों में, जहां इस समय दिवाली की निकटता के कारण तिल रखने की जगह नहीं होनी चाहिए थी, वहां एक भयावह वीरानी थी। दुकानें बंद थी और गलियों में बच्चों के खेलने की आवाजें या महिलाओं के हंसने की ध्वनियां नहीं, बल्कि एक दबी हुई भारी खामोशी थी। जो भी इक्का दुक्का लोग उसे दिखते, वे श्वेत शोक वस्त्र धारण किए हुए थे और उनकी चाल में जीवन का उत्साह नहीं, बल्कि मृत्यु की उदासी थी। जब लोगों की दृष्टि चंद्रिका पर पड़ी तो वे भय और विस्मय से ऐसे पीछे हट गए मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। कुछ ने उसे डायन समझकर अपशब्द कहे, तो कुछ उसे पहचान कर आश्चर्य से कांप उठे। चंद्रिका को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी महीनों की अनुपस्थिति में ऐसा क्या हो गया है कि पूरा नगर ही एक श्मशान में परिवर्तित हो गया है। एक अनिष्ट की आशंका से उसका हृदय डूबने लगा। वो तेज कदमों से लगभग दौड़ती हुई अपनी हवेली चंद्रमहल की ओर बढ़ी। हवेली का विशाल फाटक, जो कभी प्रहरियों से सुसज्जित रहता था, आज खुला और वीरान पड़ा था। सुंदर बगीचे, जिनकी देखभाल प्राणों से भी अधिक की जाती थी, आज सूखे और वीरान थे, मानो माली ने महीनों से उनमें पानी ही न दिया हो। फव्वारे खामोश थे और दालानों में कबूतरों के बजाय कौए काव काव कर रहे थे। ये वो चंद्रमहल नहीं था जिसे वो छोड़ कर गई थी। ये उसकी आत्मा का एक मृत कंकाल मात्र था। जैसे जैसे वो हवेली के मुख्य कक्ष की ओर बढ़ती गई, विलाप और सिसकियों की दबी हुई आवाजें तेज होती गई। मुख्य कक्ष का दृश्य उसके जीवन का सबसे भयानक दृश्य था। जहां कभी संगीत और उत्सव की महफिलें सजती थी, वहां आज नगर के प्रमुख लोग और रिश्तेदार श्वेत वस्त्रों में सिर झुकाए बैठे थे। कक्ष के बीचों बीच फूलों से ढकी एक अर्थी पर उसके पति, उसके जीवन आधार धर्मपाल का निष्प्राण शरीर पड़ा था। उनका मुख पीला पड़ चुका था और उनकी बंद आंखों के नीचे एक गहरी काली रेखाएं थी, जो उनके असहनीय दुख और पीड़ा की गवाही दे रही थी। यह देखकर चंद्रिका के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसके हाथ से जल का पात्र लगभग छूटते छूटते बचा। मां अहोई का वरदान, उसकी कठिन तपस्या, गौरी कुंड का दिव्य जल, सब कुछ एक क्षण में अर्थहीन हो गया। जिस पति के सहारे वो इस दुख से उबरने का स्वप्न लेकर लौटी थी, वही उसे छोड़कर जा चुका था। उसके मुख से एक चीख निकली, एक ऐसी चीख जिसमें विस्मय, पीड़ा और एक गहरा प्रश्न था। उसने आकाश की ओर देखा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हे मां, ये कैसी लीला है आपकी? आपने मुझे अखंड सौभाग्य का वरदान दिया था और यहां मेरे सौभाग्य का सिंदूर ही मिट चुका है। क्या मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी? क्या मेरा पश्चाताप झूठा था? क्यों मां, क्यों? एक पल के लिए उसका अटूट विश्वास डगमगा गया। उसे लगा कि देव पर्वत का वो अनुभव शायद उसकी पीड़ा से उपजा एक भ्रम था, एक सुंदर स्वप्न था जो अब टूट चुका है और वास्तविकता पहले से भी कहीं अधिक क्रूर और भयानक है। उपस्थित लोग उसे इस अवस्था में देखकर स्तब्ध थे। कुछ फुसफुसा रहे थे कि ये चुड़ैल वापस आ गई है, इसी ने अपने पति को भी खा लिया। चंद्रिका इन सब बातों से बेखबर रोते हुए लड़खड़ाते कदमों से अपने पति के मृत शरीर के पास पहुंची। उसने उनके ठंडे पैरों को पकड़ा और उनका स्पर्श इतना शीतल और प्राणहीन था कि चंद्रिका की बची खुची आशा भी समाप्त हो गई। वो उनके सीने पर सिर रखकर फफक फक कर रोने लगी। तभी उसकी साड़ी के पल्लू में बंधे उस जल पात्र का स्पर्श उसे अपनी कमर पर महसूस हुआ। उसे वृद्धा का वह तेजस्वी चेहरा और मां अहोई के वे शब्द याद आए, जाओ, घर लौट जाओ, तुम्हारा घर फिर से खुशियों से भर जाएगा। एक दिव्य प्रेरणा से उसका मन स्थिर हुआ। नहीं, मां का वचन झूठा नहीं हो सकता। उनकी लीला गहन है, जिसे साधारण बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। शायद यही उसकी अंतिम परीक्षा थी। उसने अपने आंसू पोंछे। उसके चेहरे पर अब दुख की जगह एक असीम श्रद्धा और दृढ़ निश्चय का भाव था। उसने कांपते हाथों से जल पात्र को खोला। सारे नगरवासी और रिश्तेदार सांस रोके देख रहे थे
कि ये पागल स्त्री अब क्या करने वाली है। चंद्रिका ने उस अभिमंत्रित जल की कुछ बूंदें अपनी हथेली पर ली। वे बूंदें साधारण जल की तरह नहीं थी, वे तरल प्रकाश की तरह चमक रही थी। उसने जय मां अहोई का मन में स्मरण किया और उन बूंदों को अपने पति धर्मपाल के सूखे निष्प्राण होठों पर डाल दिया। और तभी उस शोक में डूबे कक्ष में एक चमत्कार हुआ। जैसे ही जल की वे बूंदें धर्मपाल के मुख में गई, उनके पीले पड़े शरीर में एक हल्की सी सिहरन हुई। उनकी त्वचा का रंग, जो मृत्यु के कारण पीला पड़ चुका था, धीरे धीरे बदलने लगा। उसमें जीवन की लालिमा लौटने लगी। उन्होंने एक गहरी, बहुत गहरी सांस ली, ऐसी सांस जैसे कोई व्यक्ति वर्षों की नींद के बाद ले रहा हो। और फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। वो ऐसे उठकर बैठ गए मानो किसी गहरी नींद से जागे हों। उन्होंने चकित होकर चारों ओर देखा, शोक में डूबे लोगों को, अपनी अर्थी को और फिर अपनी पत्नी चंद्रिका को, जिसके चेहरे पर आंसू थे पर आंखों में एक दिव्य चमक थी। चंद्रिका, तुम। उनके मुख से केवल यही शब्द निकले। कक्ष में उपस्थित सभी लोग भय और आश्चर्य से जड़ हो गए थे। कई लोग तो भूत भूत चिल्लाकर भाग खड़े हुए। जो बचे थे वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक मृत व्यक्ति को जीवित होते हुए देखा था। लेकिन चमत्कार अभी समाप्त नहीं हुआ था। धर्मपाल और चंद्रिका अभी एक दूसरे को विस्मय से देख ही रहे थे कि हवेली के मुख्य द्वार से कुछ बच्चों के हंसने और बातें करने की आवाजें आने लगी। पिताजी, मां, हम खेल कर आ गए, आज बहुत देर हो गई। ये उनके सबसे बड़े बेटे सूर्यकांत की आवाज थी। और फिर जो हुआ उसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। एक एक करके उनके सातों पुत्र वैसे ही स्वस्थ, हंसते खेलते जैसे वे वर्षों पहले हुआ करते थे, उस कक्ष में प्रवेश कर गए। वे अपने सबसे सुंदर वस्त्रों में थे और उनके चेहरे पर वही मासूमियत और शरारत थी। उन्होंने कक्ष में पसरे मातम और अपने पिता को अर्थी पर बैठा देखकर आश्चर्य से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? पिताजी, आप यहां क्यों बैठे हैं? और आप सब लोग ऐसे सफेद कपड़ों में क्यों हैं? अब उस कक्ष में पत्थर की मूर्तियों की तरह खड़े लोगों के धैर्य का बांध टूट गया। वे समझ गए कि यह कोई माया या भ्रम नहीं, बल्कि साक्षात ईश्वरीय चमत्कार है। पूरे कक्ष में मां अहोई की जय, साहूकार धर्मपाल की जय के नारे गूंजने लगे। धर्मपाल और चंद्रिका अपने सातों पुत्रों को जीवित देखकर अपने होश खो बैठे। वे दोनों अपने बच्चों से लिपटकर ऐसे रोए जैसे वर्षों का संचित दुआ आज सुख के आंसुओं के रूप में बह निकलना चाहता हो। वो हवेली जो 7 वर्षों से एक श्मशान बनी हुई थी, आज एक ही क्षण में स्वर्ग बन गई थी। हर दीवार से, हर कोने से केवल आनंद और उत्सव की ध्वनि आ रही थी। उस दिन के बाद चंद्रिका और धर्मपाल का जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने अपना सारा व्यापार और धन दौलत अपने पुत्रों को सौंप दिया और अपना शेष जीवन मां अहोई की महिमा के प्रचार प्रसार में समर्पित कर दिया। चंद्रिका ने अपनी पूरी कथा अपने अनजाने पाप से लेकर श्राप, दुख, तपस्या और मां के दिव्य दर्शन तक सब कुछ चंदनपुर की हर स्त्री को सुनाया। उन्होंने बताया कि कैसे मां अहोई ने न केवल उनके पुत्रों को जीवन दान दिया, बल्कि उनके मृत पति को भी जीवित कर उनके सौभाग्य को अखंड बना दिया। उन्हीं के द्वारा प्रारंभ की गई ये पूजा विधि और कथा धीरे धीरे पूरे चंदनपुर और फिर आसपास के सभी नगरों और प्रदेशों में फैल गई। तभी से हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखने लगी। वे दीवार पर अहोई माता और उनके बच्चों का चित्र बनाती, सही का चित्र बनाती, चंद्रिका की ये चमत्कारी कथा सुनती और तारों को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलती। ये कथा हमें सिखाती है कि कर्म का फल अटल है, लेकिन यदि मन में सच्चा पश्चाताप हो और हृदय में ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास हो तो अनजाने में हुए बड़े से बड़े पाप का भी प्रायश्चित संभव है। यह हमें विश्वास दिलाती है कि एक मां की पुकार में इतनी शक्ति होती है कि वो स्वयं परमात्मा को भी धरती पर आने के लिए विवश कर सकती है। मां अहोई की कृपा उस हर मां पर सदैव बरसती है जो सच्ची श्रद्धा और निश्चल हृदय से उन्हें पुकारती है और उसके परिवार को हर संकट से उबार कर
अखंड सौभाग्य का वरदान देती है।